तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं अपना परिचय के हिसाब से। मेरा नाम हुआ केदार पटेल। वैसे बैकग्राउंड मेरा इसके अलावा और सारा भी है। तो करीब करीब 39 साल से हम स्वास्थ्य जीवन पद्धति के ऊपर कृषि को लेकर एट फर्स्ट आप लोग मीटिंग में आए हैं। आप सबको बधाई देना चाहेंगे, कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग किसान हैं। देखिए, किसान को नेपाल में थोड़ा हिंसा के हिसाब से लोग देखता है, लेकिन विदेश में किसान का बहुत बड़ा इज्जत। अच्छे अच्छे ऑफिसर लोग अगर टोपी पहना हुआ रहेगा ना, सामने में किसान आएगा ना, अपना टोपी को उतार करके ऐसे करके झुक करके सब हाथ में आएगा। वो लोग जानता है, क्या जानता है, हम कितनों बड़का डेवलप कर देंगे, गाड़ी बना देंगे, प्लेन बना देंगे, सारा कर देंगे, बड़ा मकान बना देंगे, लेकिन भोजन नहीं मिलेगा तो कोई काम है। तो वो लोग जानता है ये किसान खेत में काम करके सारा लोगों को भोजन खिलाता है, इसको इज्जत देना चाहिए। ठीक है, तो ये कल्चर हम लोग को भी डेवलप करना है। हम इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं एक तो कहानी से। कहानी क्या है, एक तो फकीर था। फकीर जानते हैं? जानते हैं। एक तो फकीर था, वो था जवान। तो राजा को बोला, राजा हम थोड़ा विश्व भ्रमण करेंगे, अपना देश का ज्ञान को थोड़ा फैलाएंगे, तो हमको निकलने का इजाजत दीजिए। तो राजा बोला ठीक है, आप जाइए, अपना ज्ञान को फैला के आइए। निकला तो जवान था, लौटा तो बूढ़ा बन गया। 45-46 साल में वो लौट के आया। अब लौट के आने के बाद राजा इससे पूछता है, राजा क्या पूछता है, यार तुम 45 साल में लौट के आया, मेरे लिए क्या लाया? तो ये झोला में से एक तो दर्पण निकाल के उसको देता है। दर्पण जानते हैं? आईना निकाल के देता है। आईना देने के बाद बोलता है, राजा यार देखो, तुम मेरा दोस्त भी हो और 40 साल तुम घूम के भी आए हो, और हमको एक तो दर्पण दे रहे हो, इससे बड़ा बड़ा दर्पण तो मेरे दरबार में है। तो ये क्या बोलता है, देखिए आपका जो दर्पण है ना, उससे आप अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन किस दर्पण को देखिएगा तो पहला नंबर में आपका दिल बदलेगा, दूसरा नंबर में जैसे दिल बदलेगा वैसे व्यवहार बदलेगा, और तीसरा नंबर में जैसे व्यवहार बदलेगा वैसे जिंदगी बदलेगा। ठीक है सर? अब देख लीजिए, आज यहाँ आपको कुछ दर्पण दिखाया है, ठीक है, कुछ आईना आपको दिखाई देगा, और उस आईना को देखने के लिए देखने लायक का आचरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उस टाइप का माहौल बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए झपरदाई बोल रहे थे, मोबाइल को स्विच ऑफ करिए और ध्यान से इसको सुना जाए। ठीक है, तो आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? समझने के लिए तैयार हैं? तो आइए, सबसे पहले हम लोग गलती क्या करते हैं? हम लोग गलती क्या कर रहे हैं? सबसे पहले खेती के लिए एक नंबर में माटो आता है कि व्यू आता है? माटो आता है। 2 नंबर में पानी आता है, और 3 नंबर में व्यू आता है। अब 1 नंबर में देख लीजिए, हमको क्या चाहिए? शक्तिशाली माटो चाहिए। हेलो, मेरे साथ हैं? ध्यान दे रहे हैं? अच्छा, एक तो और कहानी सुना देते हैं, उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। आप लोग प्रिपेयर भी है सुनने के लिए, और हमको दिखाई दे रहा है आप समझने के लिए भी तैयार नहीं। एक तो और फकीर था। वो फकीर क्या करता था, कभी भी बात करता था ना, ऐसे सीधा बात नहीं करता था लोगों से, ऐसे पीठ दिखा के बात करता था। समझ में आ रहा है? पीठ दिखा के बात करता था और बात करके चला जाता। ये घूमते फिरते चला गया चाइना, वहां भी पीठ दिखा के बात किया। तो राजा उनसे मिलने आया। राजा कुर्सी में बैठा हुआ है, फकीर पीठ दिखा के बात कर रहा है। अब राजा को लगा एकदम खटपटा हो गया। ठीक है, तो बोला, यार ये महाराज ये क्या तरीका है फकीर जी? तो फकीर जी क्या बोलते हैं, देखिए आज तक हमको सामने से गप करने वाला आदमी नहीं मिला, इसीलिए हम पीठ दिखा के ही बात करते हैं। हेलो, तो सामने से गप करने वाला आदमी नहीं मिला का मतलब क्या है? हम कतनों आपको सुनाएंगे, आपके ब्रेन में घुसबे नहीं करेगा। तो ये सामने में बात किया हुआ
चीज पीटे दिखाया हुआ हुआ कि नहीं हुआ? तो आज का मीटिंग हम लोग को पीठ दिखाया हुआ होना नहीं चाहिए, आज का मीटिंग सामने से बात किया होना चाहिए। क्लियर है सर? इसके लिए आपस में बाता बकी नहीं करिएगा और ध्यान से इसको समझ लीजिए। तो हम बात क्या कर रहे थे, हमको सबसे पहले शक्तिशाली माटो बनाना है। अब शक्तिशाली माटो कैसे होगा? दूसरा हमको पानी भी शक्तिशाली बनाना है। ये नया नया चीज आपको मिलेगा, पानी भी हमको शक्तिशाली बनाना है। और तीसरा नंबर में व्यू हमको फिर शक्तिशाली बनाना है, आज जो हम सीख रहे हैं। इसके अलावा फिर हम क्या सीखेंगे, हम आपको ये बिरुआ का जो वृद्धि है, ये निरोग बिरुआ, एकदम शक्तिशाली बिरुआ, ये हम तैयार करेंगे। उसके बाद हम फूल का वृद्धि करेंगे, फल का वृद्धि करेंगे, और व्यू जो है ये हम तैयार करेंगे। इतना चीज हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है सर? अब बोलिए, पीठ दिखा के बात किया जाए कि सामने सामने बात? क्लियर है सर? क्लियर है। अब सेकेंड में आपसे हम बात करते हैं, शक्तिशाली माटो का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे जंगल का माटो में आप खाद में डालिएगा, फलेगा कि नहीं फलेगा? फलेगा। देखिए, फलेगा नहीं फलेगा हम नहीं जानते। आप लोगों ने जंगल के अंदर में चाहे अनेरवा गाछ जो हम लोग का अगल बगल में, रास्ता के अगल बगल में, नदी के अगल बगल में जो है, फल से लदा हुआ रहता है कि नहीं रहता? फल से लदा हुआ रहता है। अब देख लीजिए, उसमें कोई खाद डालने जाता है, कोई कीटनाशक डालने जाता है, और फल से लदा हुआ है। उस गाछ का फल को तोड़िए, चाहे उसका पत्ता को तोड़िए, उसके बाद आप लैब में ले जाके टेस्ट करिए, उसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटाश भी है, जिंक भी है, प्रोटीन भी है, आयरन भी है, बोरन भी है, सल्फर भी है। वो सारा चीज कहाँ से मिलता है? वो माटो का स्ट्रक्चर सही होता है, तब जाकर के वो सारा चीज मट्टी से ही उसको मिलता है। प्रकृति पर्यावरण का स्ट्रक्चर सही होता है, पानी का स्ट्रक्चर सही होता है, तो वो सारा चीज उसको क्या होता है, ये पर्यावरण और प्रकृति और पानी से मिलता है। क्लियर है सर? तो पहला नंबर में माटो को स्ट्रक्चर को समझिए। माटो का मेन स्ट्रक्चर क्या है? कम से कम ये, इसको आप भूमि मान के चलिए, ये भूमि मान के चलिए। इसमें देखिए, हम छोटा सा ये बना देते हैं, ये एक ठो, और ये बनाते थे ये दो ठो, और ये बना देते हैं ये चार ठो। देखिए, कम से कम यहाँ 5% आपको से लेके 10% तक आपको यहाँ कार्बन और ह्यूमस होना चाहिए। मट्टी के अंदर में कार्बन नहीं है तो आपका डाला हुआ यूरिया काम में नहीं आता, आपका डीएपी पोटाश काम में नहीं आता। आप मट्टी के अंदर में पानी डालते हैं, वो भी आपको उस तरह से मट्टी को घुलनशील करके पौधा को पोषण देने लायक का नहीं रहेगा। क्लियर है सर? तो करीब करीब मट्टी के अंदर में कितना % कार्बन और ह्यूमस होना चाहिए? 5 से 10। जोर से बोलिए, कितना होना चाहिए? याद रहेगा? अच्छा, अब दूसरी बात आइए, करीब करीब 20 से 25% हम यहाँ नहीं देते हैं, 20 से 25% यहाँ हमको क्या होना चाहिए? नमी होना चाहिए। ठीक है सर? नमी, नमी जानते हैं? जहाँ ह्यूमस होगा वहाँ नमी होगा। ठीक है सर? अब देखिए, तीसरा में आइए, 20 से 25% आपको, ये भी आपको यहाँ पर ऑक्सीजन होना चाहिए। क्लियर है सर? क्लियर है? और चौथा में आपको करीब करीब 40 से 45% जो है, ये आपको 45% यहाँ पोषण होना चाहिए। क्लियर है? अब जंगल के मट्टी में ये कैसे मिलता है? जंगल के मट्टी में ये कैसे मिलता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पतझड़ का सीजन होता है कि नहीं होता? पतझड़ का सीजन कब होता है? फागुन चैत बैसाख। तो सुना जाए, पतझड़ का जो सीजन फागुन चैत बैसाख में होता है, पतझड़ का सीजन में पत्ता गिरता है, उसके बाद बारिश आता है, बारिश जैसे आएगा वैसे पत्ता सड़ता है, पत्ता सड़ने के बाद बायोमास नीचे में गिरता है जमीन के अंदर में, और जैसे पत्ता सड़ेगा बायोमास गिरेगा वैसे आपका कार्बन बनेगा, और जैसे कार्बन बनेगा
वैसे आपको यहाँ नमी बनेगा और वैसे उसके अंदर में हवा घुसेगा, हेलो, और वैसे उसको सारा पोषण मिलेगा। इसलिए जंगल का मिट्टी जो है एकदम सुपर मिट्टी माना जाता है। उसको कोई भी लैब में ले जाइए, कोई भी साइंटिस्ट से बात करिए, जंगल का मिट्टी को कोई बुरा नहीं कह सकता है और खाद डाला हुआ मिट्टी को कोई भी वैज्ञानिक सुपर बता नहीं सकता है। क्लियर है सर? क्लियर है? तो आज इस हिसाब से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस मिट्टी को हम लोग अपना खेत में तैयार करने वाले हैं। हमारे खेत में के मिट्टी में कार्बन भी होना चाहिए, हमारे खेत के मिट्टी में नमी भी होना चाहिए, हमारे खेत के मिट्टी में हवा ऑक्सीजन भी होना चाहिए, सूरज का प्रकाश भी घुसना चाहिए और हमारे खेत के जमीन में पोषण से भरा हुआ होना चाहिए। ये मेरा मिट्टी हुआ शक्तिशाली माटो। क्लियर है सर? अब कैसे बनेगा इसका बात होते रहेगा, आप लोग सुनते रहिए। इसके बाद आपको हम एक बात बताते हैं, संसार में आंख से जो देखते हैं, ये पेड़ पौधा को देखते हैं, गाय माल को देखते हैं, घर उड़ को देखते हैं, गाड़ी घोड़ा को देखते हैं, उसी तरह से आदमी को देखते हैं, चिड़ै को देखते हैं, कीट पतंग को देखते हैं, चुट्टी फुट्टी को देखते हैं। ये कितना परसेंट है? और आंख से जो नहीं देखते हैं, ये कितना परसेंट है? देखिए, आंख से दिखने वाला चीज करीब करीब 4% है और 96% आप आंख से जो नहीं देखते हैं वो चीज 96% है। देखिए, आंख से देखने वाला चीज 4% है, तो यहाँ आप देखिए तो कितना हमको दिखाई देता है, और यहाँ वातावरण में आपको आंख से नहीं देखने वाला जीवाणु कीटाणु सब आपको असंख्य है, जिसको आप गिन नहीं सकते। अब देखा हुआ चीज को तो आप देखते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं, जो नहीं देखा हुआ चीज काम करता है उसको जानवे नहीं करते हैं और उसकी तरफ ध्यान नहीं देके काम करिएगा तो काम सफल होगा। आज आपको आईना दिखाने वाला काम हो रहा है, वो 4% वाला चीज को भी आप दूरदर्शी हिसाब से देखिए। हमारे शरीर में 96% बैक्टीरिया है, मट्टी के अंदर में 96% बैक्टीरिया है, पेड़ पौधा के अंदर में 96% बैक्टीरिया है। गाछ आपका बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? बैक्टीरिया रहेगा तो गाछ बढ़ेगा, नहीं रहेगा तो गाछ नहीं बढ़ेगा। बैक्टीरिया रहेगा तो फूल फूलेगा, नहीं रहेगा तो ढंग से नहीं फूलेगा, और बैक्टीरिया रहेगा तो फूल टिकेगा और दाना बनेगा। अब बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो फूल गिर जाएगा, दाना नहीं बन पाएगा। हेलो, क्लियर है सर? क्लियर है? तो ये 96% को आज हम देखने का काम करेंगे, और वो 96% जो हमारी मिट्टी में घटा हुआ है, हमारे खेत में घटा हुआ है, उसको हम पूर्ति करने का काम करेंगे। इसके लिए आप लोगों को ये सारा व्यवस्था किया हुआ है। क्लियर है? अब आइए, धरती से पौधा कितना परसेंट लेता है? देखिए, धरती से पौधा 2% से लेके 4% लेता है, और आपको 98% से लेके ये 96% से लेके 98% तक जो है ये आपको वातावरण से लेता है। अब आप कहिएगा कैसे? हम आपको अनुरोध करेंगे, आप घर में जाके इसका टेस्ट करिए, प्राकृतिक लैब में टेस्ट करिए। प्राकृतिक लैब में आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अब आपका प्राकृतिक लैब क्या है? डेली आप करते हैं, आपको जानकारी नहीं है, हम जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जैसे पौधा आपको 2% से लेके 4% जमीन से लेता है, 96% वातावरण से लेता है, बाहर से लेता है। हमारे शरीर में 70% पानी है, 72% पानी है, पौधा के शरीर में 70 से 72% पानी है। क्लियर है सर? हमारे शरीर में तरह तरह का हवा जिस तरह से है, उसी तरह से पौधा के शरीर में तरह तरह का हवा, तरह तरह का गैस है, उसमें और हमें खास फर्क नहीं है। अब आप कहिएगा कैसे? देख लीजिए, आप कच्चा घास, एकदम कलीलो घास, जिसको कलीलो बोलते हैं, कच्चा घास 100 किलो आप काट के लिए उसको सूखने दीजिए, पूरा धूप में सुखा के उसको फुल ड्राई करिए। सूखने के बाद उसका वजन घटेगा कि नहीं घटेगा? देखिए, 100 किलो घास का अगर बढ़िया से ड्राई करके सुखा दीजिएगा तो 30 से 40 किलो वजन घटेगा। तो वो 70 किलो 60 किलो वजन कहाँ गया? आपको दिखाई दिया? नहीं। लेकिन गया तो गया, वजन तो घटा, सूखने के बाद घटा।
आंख से देख नहीं पाए, लेकिन उसमें से निकल के वजन चला गया। अब कैसे चला गया सुन लीजिए, जहां से वो वजन लिया था वही वो वजन चला गया। प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम क्या है? बढ़ने के लिए ऊर्जा लेगा, लेकिन जब वो मरने लगेगा तो वो ऊर्जा उसी को घुमा देगा। जैसे हम ऊपर वाले के मर्जी से यहाँ दुनिया में आएंगे और हम दुनिया छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? उसके मर्जी से जहाँ से आए थे वहीं जाना पड़ेगा। तब पेड़ पौधा का भी हाल खबर यही है। तो 60% 70% वजन कहाँ गया? प्रकृति से आया था, प्रकृति में चला गया। अब इसके बाद इसको आग लगाइए। आग लगाइएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा आग दिखेगा, उसके बाद हल्का फुल्का धुआं दिखेगा, लेकिन वो 70 किलो 30 किलो 35 किलो 40 किलो जो भी चीज को जलाइएगा, सूखा हुआ ड्राई को, बचेगा कितना? 2 किलो राख कितना बचेगा? 2 किलो 1.5 किलो 2.5 किलो 2 किलो 3 किलो, जैसा गाछ है वैसा। क्लियर है? तो वो 2-2.5 किलो धरती से लिया था, धरती को छोड़ दिया, बाकी जितना था वो जहां से लिया था वहां चला गया। क्लियर है सर? अब हम लोग कर क्या रहे हैं? बहरी डाली 20 किलो तो वो डालेगी 22 किलो, वो डालेगी 22 किलो तो ये डालेगी 30 किलो, वो डालेगी 30 किलो तो वो डालेगी 40 किलो। पैसा आप लोगों को बहुत काटता है। रूल क्या है? नियम क्या है? तरीका क्या है? प्रकृति कैसे काम करता है? प्राकृतिक काम ऐसे करता है जैसे हमने बताया, ठीक है? और आप कैसे काम करते हैं? जैसे आपको फैक्ट्री वाला बताता है, खाद बेचने वाला बताता है, हेलो कीटनाशक बेचने वाला बताता है, पोषण बेचने वाला सब बताता है, क्योंकि आपका जेब का पैसा तो उसको हर हमेशा लेना चाहिए। तो आज हम लोग ये समस्या वाला खेती नहीं करके हम लोग टिकाऊ वाला खेती करेंगे। टिकाऊ का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा समझिए। टिकाऊ वाला खेती करेंगे। ये टिकाऊ शब्द का अर्थ क्या है? टिकाऊ शब्द का अर्थ है आप कोई भी वस्तु का उत्पादन करेंगे, उत्पादन का वृद्धि करेंगे, तो एक बार वृद्धि होकर के घट गया तो वो टिकाऊ हुआ कि वो खत्म हो गया? घटना नहीं चाहिए, हर साल कुछ न कुछ बढ़ते जाना चाहिए। हेलो, या नहीं भी बढ़ा तो कम से कम उतना ही काम करने के बाद उतना कायम रहना चाहिए। ये हो गया टिकाऊ शब्द का अर्थ। तो हम कौन खेती करने जा रहे हैं? जोर से बोलिए, टिकाऊ खेती करने जा रहे हैं। तो इसमें गंभीर होकर चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आप लोगों से दूसरा अनुरोध है, कल हम लोग यहाँ से आपके यहाँ जाएंगे। आज हम लोग आपको सारा चीज बांटेंगे। बांटने के बाद हम यहाँ बैठ करके एक तो संयोजक तैयार करेंगे हर वार्ड का, और संयोजक के साथ हम लोग भोरे 9 बजे आपके घर में पहुंच जाएंगे। 9 बजे आपको जितना भी रूटीन होगा वो रूटीन हम लोग दे देंगे। रूटीन के अनुसार आप यहाँ से जो भी सामान ले जाइएगा उसको व्यवस्था करके वहां रखिएगा, और 8 वार्ड में हम लोग घूम करके इसका प्रैक्टिकल हम लोग कर देंगे। और जैसे आपका प्रैक्टिकल होगा वैसे आपको क्या करना पड़ेगा? परसों के दिन यहाँ आकर के फिर से वो प्रैक्टिकल किया हुआ चीज को विकास कैसे करेंगे, उसको प्रयोग कैसे करेंगे, और लाभ कैसे निकालेंगे, और बार बार उसको प्रयोग कैसे करेंगे, और खेती का सिस्टम को ऑर्गेनिक ढंग से कैसे विकास करेंगे, इसका परसों के दिन फिर जानकारी होगा। और तरसों हम लोग का समापन होगा, और समापन के दिन कौन आदमी बढ़िया काम किया, कौन ध्यान से आपको सुना, कौन ध्यान से दूसरा को मदद किया, और कौन ध्यान से आपको वो प्रैक्टिकल काम में आगे बढ़ा, हर चीज को ख्याल करते हुए 3 आदमी को हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड का पुरस्कार देंगे, और वही 3 आदमी आगे इसको लेके चलेगा। क्लियर है सर? तो अब एकदम संवेदनशील होकर काम करना है। सारा नेतागिरी को भूल जाइए, आप अपने घर में क्या है उसको भूल जाइए। एट प्रेजेंट आप क्या हैं? विद्यार्थी। ठीक है सर? अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हम एक तो फिर से कहानी करेंगे। क्या था? एक तो राजा था, उसके मन में प्रश्न आ गया। जैसे मान लीजिए हमारे अजमल बाबू हैं, वो नगर पिता है, ठीक है सर, अभी नगर के अध्यक्ष हैं। तो उसी तरह से वो राजा भी अपना राज का अध्यक्ष था, तो उसके मन में प्रश्न आया
वो विकास करना चाहता था, डेवलप करना चाहता था, सबको जीवन परिवर्तन करना चाहता था, लेकिन उसको सही टाइम क्या है मालूम ही नहीं था, और सही काम क्या है उसका भी जानकारी नहीं था, और सही आदमी कौन है उसका भी जानकारी नहीं था। तो विद्वान सबको बुला करके ऐसे मीटिंग रखा। मीटिंग रखने के बाद एक तो कुछ बोला, दूसरा कुछ बोला, तीसरा कुछ बोला, लेकिन राजा को संतुष्टि नहीं हुआ। अब राजा को संतुष्टि नहीं हुआ तो राजा रानी के पास गया। देखिए, पत्नी को, परिवार को अगर जिम्मेवार बनाइएगा, उसको हमसफर अपना साथी बनाइएगा और उसके साथ सर सलाह लीजिएगा, तो देखिए बड़े बड़े महाराजा के पत्नी सब उसका पूरा मतलब शक्ति ही वही थी, तो उस हिसाब से जाती थी। ये भी राजा गया पत्नी के पास, बोलता है देखो देखो पत्नी ऐसी ऐसी बात है, तो हमको कोई विद्वान से संतुष्टि नहीं मिला। तो ये बोलती है काहे टेंशन करते हैं, जंगल में ढेर सारा साधु है, आप जाकर के किसी से भी मिल लीजिए, बात कर लीजिए। तो राजा इनका बात सुन करके जंगल की तरफ गया, और जैसे जंगल की तरफ जाता है एक तो साधु मिलता है। वो साधु क्या कर रहा है, कुदाली से अपना जमीन को ताम रहा है। तो ये जा करके पूछता है, महाराज आपसे एक तो प्रश्न का हम निराकरण के लिए आए हैं, मेरा ये प्रश्न है, आप बताइए। तो सही समय कौन है, सही काम क्या है, और सही आदमी कौन है, बताइए। अब साधु को कोई मतलब है, राजा हो कोई, वो अपना काम रहा है, किसी का मतलब राजा का बात नहीं सुन रहा है। तो राजा सोचते हैं ये वृद्धा आदमी है, इसको तामने के लिए जल्दी होगा, जैसे हमको सुनने के लिए जल्दी है, तो हम इसको मदद कर देते हैं। इसके मन में आए, और मदद करने के लिए क्या किया, राजा से कुदाल मांगा, अपने से ताम दिया, और तामने के बाद तमा गया। तब तक एक आदमी आता है, बोलता है महाराज महाराज हमको बहुत चोट लगा, लोगों ने हमको ऐसे ऐसे मारा पीटा। तब तक वो राजा के पैर में आके गिर गया, बेहोश हो गया। तो राजा उनको क्या करते हैं, मलहम पट्टी बना देते हैं, थोड़ा सा अपना पगड़ी कोई खोल के उसको पट्टी उट्टी कर देते हैं, और वैद्य को बुला के जिम्मा लगा के भेज देते हैं। उसके बाद साधु से पूछते हैं, महाराज हमको ये 3 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो साधु क्या बोलता है, देखिए महाराज आपको जो करना था, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, उस टाइप का आप व्यवहार में परिपक्व है, वैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो आपको जवाब आपका व्यवहार दे रहा है, आप सही है। तो राजा बोलता है हमको समझ में नहीं आया। तो मतलब साधु क्या बोलते हैं, साधु बोलते हैं महाराज अगर आपको समझ में नहीं आया तो सुन लीजिए। सबसे पहले सही समय वर्तमान है, आप जहां जो काम कर रहे हैं उसका वैल्यू दीजिए, और वर्तमान को ऐसे पकड़ के रखिए जिससे आप आगे का इंजाम दे सके। और बोलते हैं सही समय क्या है, वर्तमान है। सही काम क्या है, आप वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उस काम पर आपको ध्यान देना है, दूसरा तीसरा काम पर ध्यान दीजिएगा, भटक जाइएगा, आप कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा। जवाब मिला उसको। और सही आदमी हम हैं। तो बोला हम नहीं समझे, तो बोलता है जो आपका भ्रम को तोड़े और हकीकत का रास्ता में आपको चलावे, वही आदमी आपका सही है। आप जिस मकसद में आगे बढ़ना चाहते हैं उस भ्रम को तोड़ करके उसका हकीकत में पहुंचाए, वही आदमी सही है। तो हमको सही समय के ऊपर काम करना है, और सही टाइम में काम करना है, और भ्रम को तोड़ के काम करना है। अब सुन लीजिए, ये आपने 2-3 तो बात को यहाँ क्लियर किए। अब एक तो बात क्लियर कर लीजिए, जितना भी बैक्टीरिया होता है ना, आंख से नहीं देखने वाला जीवाणु होता है ना, वो रहते कहाँ कहाँ है। देखिए पानी में भी, गाय के गोबर में भी, मूत्र में भी, नाला में भी, और जमीन के सरफेस में भी, जमीन के नीचे भी, और पेड़ पौधा में भी, फल फूल में भी, साग सब्जी में भी, दही दूध में भी, सारा चीज में आपको जो आंख से नहीं देखते हैं वो 96% बैक्टीरिया ये आपको आपके इर्द गिर्द है। अब इसमें एक बात और समझाना चाहेंगे, जमीन के नीचे 1.5 फुट और जमीन के ऊपर 1.5 फुट अत्यधिक मात्रा में रहता है।
देखिए हम हाथ को भी पूरा डुलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पैर जल्दी थकता है, हाथ धीरे से थकता है। क्यों? नीचे में बैक्टीरिया का अटैक होता है। क्लियर है सर? हम खेती कहाँ करते हैं? जमीन के नीचे करते हैं या जमीन के ऊपर 1.5-2 फीट के अंदर में करते हैं। क्लियर है? तो इस चीज को हम लोग समझते हुए अब आगे हम बात करेंगे आपको वास्तव में मट्टी का रियलिटी क्या है। देखिए मट्टी को सही करने के लिए पहला नंबर में आपको लेके चलना होगा पीएच पर। ये पीएच पर, पीएच का फुल फॉर्म दुनिया बहुत कुछ बोलता है, हम अपना मन से क्या बोलना चाहते हैं? अम्लीयपन, क्षारीयपन, छुट्टियां होगी, ये साइंस का भाषा है। और हम इस बात को मानते हुए हम अपना एक भाषा को प्रयोग करना चाहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पानी के पास मट्टी को घुलनशील करके उसका पोषण तत्व पौधा के देने का क्षमता कितना है, और हमारे मट्टी के अंदर में कितना % पोषण तत्व घुलनशील होकर के, हमारा मट्टी का पोषण तत्व घुलनशील होकर के पौधा को मिल सकता है, उसको पहचानने का तरीका है माटो परीक्षण, सॉइल टेस्ट, पीएच परीक्षण। क्लियर है? समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, जितना ध्यान दीजिएगा उतना फायदा होगा। पीएच को समझने के लिए क्या किया जाता है देख लीजिए, यहाँ हम दिखाते हैं 0 से लेके 14 तक पीएच का नंबरिंग होता है। ठीक है सर? पीएच मीटर कितना होता है? 0 से लेके, जोर से बोलिए, 14 तक। क्लियर है? अब हम यहाँ बना के दिखाते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 थोड़ा दूर, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये इसका पीएच स्केल हुआ। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, 8 से लेकर 14 तक का मिट्टी को बोला जाता है क्षारीय मिट्टी। कौन मिट्टी? और 0 से लेकर 6 तक का मिट्टी को बोला जाता है अम्लीय मिट्टी। कौन बोला जाता है? और ये 7 नंबर का जो मिट्टी है इसको बोला जाता है न्यूट्रल मिट्टी। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? तटस्थ। क्लियर है सर? अब देखिए ऐसा अगर मेरा मिट्टी है तो ये हो गया तटस्थ। ठीक है? इसके अलावा आपको कॉम्पैक्ट मिट्टी है तो क्षारीय हो गया, और अम्लीय मिट्टी है तो ये, एसिडिक मिट्टी है तो ये अम्लीय मिट्टी हो गया। क्लियर है सर? अब इसके अंदर में आइए, इसका अच्छाई, इसका अच्छाई, इसका अच्छाई क्या है, इसका बुराई, इसका बुराई, इसका बुराई क्या है। आज हमको ये भ्रम को तोड़ के चलना है। ठीक है सर? देखिए सबसे पहले इस मिट्टी का बुराई समझिए। ये मिट्टी कॉम्पैक्ट है, इसमें पोषण तत्व तो बहुत है, लेकिन ये पोषण तत्व घुलनशील अवस्था में नहीं है। पानी उसमें डालिएगा बढ़िया से इस मिट्टी को घोल नहीं पाएगा। क्लियर है? और मिट्टी में पानी दिखेगा लेकिन मिट्टी नहीं घुलेगा। मिट्टी नहीं घुलेगा तो पोषण मिलेगा उसको? पौधा को पोषण नहीं मिलेगा। तो ये मिट्टी क्या हो गया? अनुपजाऊ मिट्टी, कामयाब मिट्टी नहीं हुआ। इसमें बीज डालिएगा 40% बीज उगेगा ही, जो थोड़ा सा कमजोर बीज होगा ये मिट्टी में बीज नहीं उगेगा। और जिस मिट्टी में बढ़िया से बीज नहीं उगेगा उसमें गाछ बढ़िया होगा, और जहां गाछ बढ़िया नहीं होगा वहां फल बढ़िया होगा, और जहां फल बढ़िया नहीं होगा वहां का फल में पोषण तत्व रहेगा। तो ये मिट्टी हमारे लिए बेकार है। अब देखिए हमारा इस उत्पादन को, क्षारीय वाला मिट्टी का उत्पादन को खाद मल दे करके हम लोग उत्पादन करते हैं, विदेश भेजने का कोशिश करिए, आपको रास्ते में रुक जाएगा। ठीक है? इस मिट्टी को टेस्ट करने के बाद पोषण वैल्यू कम रहेगा, कोई खरीदना नहीं चाहेगा। हम लोग तो खा लेते हैं, अलग बात है। क्लियर है सर? अब इसका खराबी सुन लीजिए, ये अम्लीय मिट्टी का खराबी क्या है। अगर इसमें आप 100 किलो मिट्टी देते हैं, 100 केजी मिट्टी, सॉरी इसमें यूरिया देते हैं अम्लीय मिट्टी में, तो क्या होगा, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 30% यूरिया काम में आएगा, 70% यूरिया आपका बेकार चला जाएगा। ये जो 70% यूरिया है ये आपको मिट्टी को और अम्लीय बनाते चला जाएगा। अब बोलिए हम खाद डाले थे किसके लिए? उत्पादन बढ़ाने के लिए। मिट्टी का पावर क्या है? 30% लेने का, 70% पैसा पानी में गया,
और 70% खाद जो बेकार गया ये मट्टी को और खराब कर दिया। हेलो, अब बाली में रोग बढ़ेगा, बाली नहीं बढ़ेगा, बाली में रोग बढ़ेगा। हेलो, अब इसको संभालने के लिए आप फिर कीटनाशक डालिएगा, यहाँ किसान कंफ्यूज है। क्लियर है सर? अब देखिए, इस मट्टी में अगर 100 किलो डीएपी डालिएगा तो इसमें डीएपी में आपको करीब करीब 23% डीएपी कामयाब होगा, 77% डीएपी यहाँ भी खराब है। तो किसान का पैसा बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब खाली पैसे तो बर्बाद नहीं हुआ। देखिए, एक तो क्या किया, मट्टी को अम्लीय बनाते चला गया, पौधा को रोगी बनाते गया। अब दूसरा क्या किया, देखिए दूसरा क्या किया, अब इसके बारे में हम नहीं जानते, आपसे पूछेंगे। हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग खेत में तो डीएपी डालते हैं, अक्सर बोरा लाते हैं तो खोलते हैं, बोरा खोलने के बाद अंदर में ढेपा ढुपी मिलता है कि नहीं मिलता है? सभी बोरा में थोड़ा बहुत मिलता है। अब देखिए, कंपनी जब माल बनाता है डीएपी, पैकिंग जो करता है, दाना करता है कि ढेपा करता है? अब विचार करिए, वहां से यहाँ तक मेरे घर तक आते आते दाना को पैक किया था, वो ढेपा में परिणत हो गया, पत्थर बन गया, छूटने से नहीं छूटता है। अब एक तो बात सुन लीजिए, हर एक साल हम ये बेकार होड़बाजी में 77% डीएपी को बेकार फेंक रहे हैं खेत के अंदर में, तो ये खेत को बंजर बना रहा है कि नहीं बना रहा है? अब ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अनावश्यक ढंग से आपको खेत में खाद छिड़कने का काम नहीं करिए। क्लियर है सर? अब सुन लीजिए, ये 7 नंबर का मिट्टी क्या है, ये आपको ये मिट्टी है, इसके अंदर में आप पानी डालिएगा पूरा काम करेगा, इसके अंदर में ऑक्सीजन भी पूरा काम करेगा, इसके अंदर में कार्बन है तो पोषण अपने आप जुड़ेगा। हेलो, इसके अंदर में धूप भी आपको बढ़िया से काम करेगा, इसके अंदर में फोटोसिंथेटिक एकदम ढंग का हो जाएगा। ये जो भी खाद डालिएगा 100 में 100% काम में आएगा। तो हमको कौन सा मिट्टी चाहिए सर? 7 नंबर का, 7 नंबर का 20 वाला मिट्टी चाहिए। क्लियर है सर? अच्छा, अभी आपके खेत में कौन सा मिट्टी है? आपके खेत में कौन मिट्टी है? अभी आपके खेत में कौन मिट्टी है मालूम नहीं, ठीक है? अब मालूम करना पड़ेगा, ठीक है? मट्टी टेस्ट करने के लिए आप जानते हैं बहुत सारा तरीका आपको हम सिखा सकते हैं, कैसे कैसे किस किस मट्टी को किस हिसाब से समझिएगा। प्राकृतिक ढंग से सारा आपको 1% खर्च नहीं करके अपने से टेस्ट करने का बहुत सारा तरीका है, उसमें से एक तरीका आपको हम बताएंगे, ठीक है? और आपको ये सीखना है। क्लियर है सर? आपके पास एक तो ये पेपर दिया हुआ है, ये सर के हाथ में पेपर है, ये पेपर दिया हुआ है आपके पास? इसको मन से पढ़िएगा। खेत से सैंपल निकालने का तरीका है, मट्टी का सैंपल निकाल के लाने का तरीका है, ठीक है सर? पहले खेत से सैंपल निकाल के लाइएगा, तब ना आप उसको टेस्ट करके समझिएगा कि मेरा मट्टी ये है कि मेरा मट्टी ये है। क्लियर है सर? हमको चाहिए ये मट्टी, तो हम ये मट्टी है कोई बात नहीं, ये मट्टी है कोई बात नहीं, हमको बनाना है ये मट्टी। अभी का क्लास हमारा डिपेंड होगा 7 पीएच का मट्टी, न्यूट्रल मट्टी, जिसमें आपको कार्बन का सोर्स पूरा मिले और इधर आपको नमी ओवर पूरा मिले, हुमस पूरा मिले, ऑक्सीजन और सूरज का धूप अंदर में चला जाए और साथ साथ में मट्टी के अंदर में पूरा पोषण मिलना चाहिए। क्लियर है सर? समझ में आ रहा है? आइए अब ये हम सर को देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये कागज को आप लोग पढ़िएगा और कल हम इसके बारे में पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा आप लोग, ठीक है सर? क्यों देना पड़ेगा ये भी बात देखिए। यहाँ आप बैठे हैं तो कल आप ट्रेनर हैं, कल आपको अपने वार्ड में सिखाना पड़ेगा, और सिखाने का क्या देगा नहीं देगा गाँव पालिका देगा, आपको किस हिसाब से चलाएगा वो बात की बात है। तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? काम करो फल की इच्छा मत करो। कम से कम अपना क्षमता तो बनाइए, क्षमता बनने के बाद तो आपको ऑटोमेटिक वो तो ऊपर वाला देवे करता है। अजमल जी दे नहीं, ऊपर वाला छोड़ता है क्या? तो इस हिसाब से हम आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, पहला नंबर में आपका मट्टी ये है, आपका मट्टी ये है, आपका मट्टी ये है, जानने के लिए खेत से सैंपल निकालने का तरीका सीखिए। तो खेत से कैसे सैंपल निकालिएगा अब देख लीजिए। मान के चलिए ये आपका खेत है, ये खेत है 10 कट्ठा है कि 1 बीघा है कि 2 बीघा है कि 5 बीघा है,
वो आप अपना खेत आपका है, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या देना है, ये 10 कट्ठा जमीन, मान लीजिए 3 बीघा जमीन है तो उसमें 10 कट्ठा जमीन गहरा है तो इसका सैंपल अलग से लीजिए। आपको करीब करीब मान लीजिए 2 बीघा जमीन खड़ा है तो उसका सैंपल अलग से लीजिए। फिर 5-10 कट्ठा जमीन बहुत ऊंचा है तो उसका सैंपल अलग से लीजिए। अब लेना कैसे है, देखिए यहां से अपना सिमना से 10-12 फीट को हटा दीजिएगा। ऐसे करके आप चारों तरफ से इतना 10-12 फीट हटा करके ये 5 जगह से मट्टी लीजिए। अब ये मट्टी का आकार कैसे हुआ, कम से कम 5 जगह से, बेसी जगह से भी ले सकते हैं। इसका आकार कैसे हो गया, ये जेड का आकार हो गया, ठीक है सर, जेड का आकार हुआ ना। और ये और भी आकार हो सकता है, देखिए ये डब्लू का भी आकार हो गया, देखिए ऐसे 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 डब्लू का आकार हुआ कि नहीं हुआ, चाहे जेड समझिए चाहे डब्लू समझिए। अब उल्टा कर दीजिएगा तो एम का भी आकार हो गया। हेलो, हुआ कि नहीं हुआ। तो खेत का आपको चारों कोना से और बीच से मिला करके कम से कम 5 जगह से आपको मट्टी लेना है। अब लेना कैसे है, देखिए उसमें लिखा हुआ है वी शेप में लेना है, वी शेप में। और देखिए फल फूल का गाछ के लिए अगर मट्टी लीजिएगा तो वहां थोड़ा गहरा लेना पड़ेगा, उसका जड़ नीचे जाएगा तो जितना जड़ जाएगा उतना हिसाब से लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग धान गेहूं मकई बाली इधर साग सब्जी इधर उधर लगाते हैं तो 5-6 इंच इसका जड़ जाता है, तो हमको 5-6 इंच तक का ही मट्टी लेना है, ठीक है सर। तो ये 5 से 6 इंच हम कर देते हैं, 5 to 6 इंच, ठीक है। ये 6 इंच तक का हमको गहरा लेना है वी शेप में। अब कहने का मतलब क्या है, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से मट्टी लीजिएगा। कैसे लीजिएगा, पहले वी शेप में कोड़िए, एक तो कुदाल से ऐसे 6 मारिए, दूसरा कुदाल से इधर से भी 6 मारिए। वी शेप हुआ कि नहीं हुआ, वी शेप हो गया। उस मट्टी को निकाल के फेंक दीजिए, साइड लगा दीजिए वही खेत में। उसके बाद मोटा मोटी 1.5 इंची तक आप इधर से 6 मारे ना, वहां से 1.5 इंची तक दूर, मोटा मोटी इतना मोटा 1.25 इंची 1.5 इंची का मोटाई पर बराबर लेवल से मट्टी काटिएगा। इधर से भी बराबर लेवल से मट्टी काटिएगा, ऊपर से नीचे तक का 6 इंची तक का मट्टी को उठा करके झोला में डालिएगा और 5 जगह से मट्टी उठाइएगा, एक साथ उसको रख दीजिएगा झोला में, ठीक है। अब मट्टी को लाने के बाद अगर गीला गुला मट्टी होगा तो उसको धूप में नहीं करके छांव में सुखाइए। 1-2 दिन सूखने के बाद वो गीला गुली मट्टी होगा तो गीला गुल की एकदम थाल नहीं, पानी वानी पटा दिए, 2-4 दिन हुआ थोड़ा सा बेसी नमी रहेगा, उसको छांव में रख दीजिए। छांव में रखने के बाद ड्राई हो गया, उसको बढ़िया से फोड़ फाड़ दीजिए, पूरा गुंडी गुंडी हो जाएगा। चालनी से चाल लीजिए और चालनी से चाल करके परसों, कल नहीं परसों आपको वो मट्टी यहाँ लाना होगा, ठीक है। वो मट्टी लाना होगा। वो मट्टी लाने के बाद हमारे चित्रंजन बाबू उसका टेस्ट करके आपको दिखा देंगे, 1 पैसा आपको नहीं लगेगा। प्राकृतिक ढंग से मट्टी टेस्ट करने का तरीका आप सीख जाइएगा। जैसे आप मट्टी टेस्ट करने का तरीका सीख जाइएगा वैसे आपको आसान क्या होगा, आपको सजीलो क्या होगा। जब जब जोन बाली लगाइएगा, कौन बाली में कितना पीएच चाहिए वो आपको समझ में आएगा। आप चेक करिएगा बेसी दिखाई देगा या चेक करिएगा कम दिखाई देगा। तो आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, अगर आपका ये मट्टी है तो ये कैसे बनेगा, ये मट्टी है तो ये कैसे बनेगा। हेलो, आज ये हम आपको बताने वाले हैं। क्लियर है सर, तो ये चीज को हमको अब समझना है। क्लियर है, तो इसको समझ करके फिर हम लोग आगे का चरण को बढ़ाएंगे। क्लियर हुआ, अब आइए। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने खूब ध्यान से सुना और सभी किसान मित्र सबको हम ये कहना चाहेंगे, इस वीडियो को हम YouTube में डाल देंगे और आप लोग उसको YouTube में देखिएगा। तो YouTube का को सर्च करने के लिए केदार पोखरेल को सर्च करिएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए आपको ये सर्च करिएगा, KEDARPOKHAREL, इसको आप लोग सर्च करिएगा। यहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा।